अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में। ये यूनिट नंबर 4 है, मैथमेटिक्स है, ग्रेड 9 का केपी का टेक्स्ट बुक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 कंटिन्यू करें ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स के, तो उसी हवाले से हम आज बात करेंगे। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और इसका मकसद क्या है और इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, अगर मैं इसका डिफिनीशन आप लोगों को पढ़ के दिखाऊं। व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स आप लोगों को पता होगा मैथमेटिक्स में एक्स वाई जी ए बी से हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स डिनोट्स करते हैं उसका कोई ख़ास वैल्यू नहीं होता है, तो उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट जैसे किसी चीज़ का कोई एक वैल्यू हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्ट होते हैं बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या चीज़ है हमारे साथ, एडिशन है, प्लस सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या रूट एक्सट्रैक्शंस हो, या राइजिंग इंटीग्रल्स हो, या फ्रैक्शनल पावर्स हो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर कनेक्ट कर ले तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसकी थ्योरी है, इसका कंसेप्ट है। फिर यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये आप लोग देख ले। 3x² + 5x - 7, इसमें ये x जो है ये वेरिएबल है हमारे साथ, ये हमारे साथ -7 जो है ये हमारे साथ 7 क्या है हमारे साथ कांस्टेंट है, और ये प्लस माइनस ये क्या है अलजेब्रिक ऑपरेटर्स है। तो इसको हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल भी गिवन है। आगे चलते हैं, आगे हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेशनल एक्सप्रेशंस का। तो जैसे हम नंबर्स में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, जो हम बोलते हैं उसका डिफरेंस के p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको, और q हमारे साथ 0 के बराबर नहीं होता है। तो इस तरह एक्सप्रेशंस में भी अगर हम एक एक्सप्रेशन ऊपर p(x) के फॉर्म में हम लिखे, दूसरा हम डिवीजन में फ्रैक्शन में q(x) के फॉर्म में लिखे, वेयर q(x) 0 के बराबर नहीं हो, जैसे हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था, जैसे हम नंबर में पढ़ते हैं, इस तरह इसका एक डिफिनीशन है रेशनल एक्सप्रेशन का, कि एक एक्सप्रेशन हमारे साथ ऊपर होगा, एक एक्सप्रेशन हमारे साथ नीचे होगा, और नीचे का जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, तो ये हमारे साथ क्या होगा, रेशनल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। x² - 6x + 1 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नीचे x + 9 है, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे गिवन है। इस तरह ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है, ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हम p(x) / q(x) के फॉर्म में लिख सकते हो, और q(x) 0 के बराबर नहीं हो तो वो हमारे साथ क्या हो जाता है, रेशनल एक्सप्रेशन हो जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ आएगा इसमें क्या, हाउ टू एग्जामिन वेदर अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। हम पहले देखेंगे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। दूसरा टॉपिक हमारे साथ क्या होगा, एक एक्सप्रेशन जो है रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो रेशनल एक्सप्रेशन का तो हमने उधर डिटेल पढ़ लिया कि p/x या q(x) के फॉर्म में हम लिख सकते हो, p/x / q(x) के फॉर्म में, और q(x) 0 के बराबर नहीं हो। बाकी आ गई पॉलिनोमियल की बात। तो एक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होगा, एक उसका पावर जो है वो होल नंबर में। होल नंबर क्या है, होल नंबर का सेट आप लोगों को पता होगा। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और प्लस नंबर्स में जाता है, 0 1 2 3 होल नंबर का जो सेट है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन का पावर जो है वो माइनस में चला जाए या होल नंबर नहीं हो, तो वो फिर हमारे साथ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल गिवन है, ये देखें। एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नॉट बी अ पॉलिनोमियल, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, विद x नॉट इक्वल टू 0 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं। इसका रीज़न क्या है, ये x जो है ये डिवीजन में है, आप लोग अगर इसको देख लें। बाकी इसका पावर जो है वो 1 है, इसका पावर जो है मैं थोड़ा जूम करीब करके दिखाऊँ, ये इसका पावर 2 है। तो इसका दोनों के तो पावर होल नंबर्स है, लेकिन इसका पावर जो है वो हमारे साथ क्या है, माइनस में आता है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस हो जाता है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह ये भी जो है हमारे साथ ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक पॉलिनोमियल नहीं है।
दूसरे जो हमने टॉपिक के बात की रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट, हम देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन रेशनल है कि नहीं है। तो वी नो दैट एट अ रेशनल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, वी आर P of x and Q of x are polynomial and Q of x not equal to 0। तो ये रेशनल एक्सप्रेशन का डिफिनीशन है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है जो अंडर रूट में इन्होंने लिखा है, एक्सप्रेशन विद x नॉट इक्वल टू 10, x अगर इसमें 10 के बराबर हो जाए तो हमारे साथ नीचे 0 आएगा। तो 0 अगर हमारे साथ नहीं आए तो ये हमारे साथ इसमें इन्फिनिटी नहीं चला जाएगा, तो ये हमारे साथ एक रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये इस अंडर रूट से पूरा पूरा अगर निकलता है, तो अगर ये अंडर रूट से पूरा पूरा नहीं निकलता है ये एक्सप्रेशन, बट इट इज़ नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन, लेकिन ये एक रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ अंडर रूट से पूरा पूरा नहीं निकलता है। अगर कोई चीज़ हमारे साथ अंडर रूट से पूरा पूरा निकलता हो तो फिर हम उस केस में बोलेंगे कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है और हम इसको रेशनल एक्सप्रेशन के टर्म में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ क्या आता है, रेशनल एक्सप्रेशंस बिहेव्स लाइक अ रेशनल नंबर। अगर हमारे साथ एक रेशनल एक्सप्रेशन हो तो, और ये एक बात और भी नोट कर ले कि रेशनल एक्सप्रेशन के लिए हमारे साथ क्या चाहिए, ये हमारे साथ अगर एक पोलिनोमियल हो, नीचे एक पोलिनोमियल हो, ऊपर एक पोलिनोमियल हो। पोलिनोमियल का केस तो अलग है, इसमें हमारे साथ अगर नीचे भी पोलिनोमियल हो ऊपर भी पोलिनोमियल हो तो वो हमारे साथ रेशनल एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल लिख देता हूँ रेशनल एक्सप्रेशन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो ये ऊपर वाला भी एक पोलिनोमियल है अलग से, ये नीचे वाला भी एक पोलिनोमियल है, और अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये ऊपर वाला भी पोलिनोमियल हो गया नीचे वाला भी पोलिनोमियल हो गया, तो फिर उस केस में ये हमारे साथ क्या आता है, रेशनल एक्सप्रेशन आ जाता है। तो हमारे साथ क्या होता है कि रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो एक रेशनल नंबर की तरह बिहेव करता है, ये इस टॉपिक का इसका मतलब ये है। फिर हमारे साथ ये एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, रेशनल एक्सप्रेशन होंगे, हम उसको लोवेस्ट टर्म में लेकर आएंगे। लोवेस्ट टर्म का क्या मतलब है, लोवेस्ट टर्म का ये मतलब है कि ऊपर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, नीचे हम फैक्टर्स बनाएंगे, जो जो सेम फैक्टर्स होंगे हम उसको क्रॉस करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमारे साथ अगर कोई इसमें कॉमन टर्म्स नहीं हो ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे साथ क्या होता है, लोवेस्ट टर्म में आ जाता है। फिर हमारे साथ हाउ टू एग्जामिन वेदर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन लोवेस्ट फॉर्म और नॉट, तो उसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर उसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है फिर हम उसको बोलेंगे कि ये बिल्कुल आखिरी